नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेवाड़ मिशन पॉइंट के यूट्यूब क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने विश्व भूगोल पढ़ रहे थे। विश्व भूगोल का परिचय पढ़ लिया अपन ने। विश्व भूगोल के में एशिया महाद्वीप के देश पढ़ लिए अपन ने, और विश्व भूगोल में एशिया महाद्वीप के जिले भी कंप्लीट कर लिए अपन ने। तो दोस्तों, अगर आगे बात करें अपन, तो आज पढ़ेंगे हम एशिया महाद्वीप की नदियां। दोस्तों, देखते हैं कि एशिया महाद्वीप की नदियां एशिया महाद्वीप के नक्शे में किस प्रकार से निकलती है। अगर आप कभी भी एशिया महाद्वीप का नक्शा देखते हो, अगर आप कभी भी एशिया महाद्वीप का नक्शा देखते हो तो आपको कुछ इस प्रकार से प्रतीत होगा नक्शा। कभी भी आप एशिया महाद्वीप का नक्शा देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से अंकित मिलेगा नक्शा, एशिया महाद्वीप का नक्शा। आगे बात करें अपन, यहाँ पर मतलब एशिया महाद्वीप के नक्शे में नदियां किस प्रकार से अंकित है वो देखते हैं। तो दोस्तों, बात करें तो यहाँ पर एक देश है, देश की बात करें तो एक पठार है। यहाँ पर एक पठार है, वहां से दोस्तों इस पठार का नाम है पामीर का पठार या तिब्बत का पठार भी कह सकते हो आप। क्या कहते हैं दोस्तों? तिब्बत का पठार। दोस्तों, यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है, वो नदी निकलती 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 यहाँ से इधर यहाँ तक गिरती है। और दोस्तों, इसी तिब्बत के पठार से एक और नदी निकलती है, और नदी निकलती है वो यहाँ इधर बहती है, और इसी तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है जो इधर बहती है। दोस्तों, अगर इस नदी की बात करें तो इस नदी का नाम है यांगटीसी क्यांग। यांगटीसी क्यांग नदी का नाम है दोस्तों। उसी नदी की बात करें तो इसी नदी का नाम है हांगो, हांगो नदी। और इस नदी की बात करें दोस्तों तो इस नदी का नाम है मिकांग। क्या है दोस्तों? मिकांग। आगे बात करें दोस्तों, तो यहां से यानी यहां पर एक पर्वत है, जेग्रोस पर्वत। जेग्रोस पर्वत से एक नदी निकलती है, वह नदी दो धाराओं में बहती है। बात करें तो नदियां दो धाराओं में बहती हैं। और उस नदी की बात करें अपन तो उस नदियों का नाम है दजला व फरात। नाम सुना होगा वो आपने, दजला व फरात। दोस्तों, अपने नाम इनका सुना होगा क्योंकि अगर आपने मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़ी तो दजला फरात नदियों का नाम भी पढ़ा होगा। अगर दोस्तों हम इन नदियों के एक एक मतलब अगर विस्तार से पढ़े, एक एक नदी के बारे में पढ़े अपन, तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं और एक एक नदी के बारे में अगर अपन पढ़े तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बात करते हैं विश्व सबसे महत्वपूर्ण नदी यांगटीसी क्यांग। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये चीन की नदी है। कहां पर विस्तार है इसका? चीन में। चीन में इसका विस्तार है तथा इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बता दूं दोस्तों कि यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यानी कि अगर विशेषताएं पढ़े अपन इसकी तो यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, इनकी सबसे बड़ी नदी। आगे बढ़े दोस्तों, अगर तो यांगटीसी क्यांग नदी की अपन अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 6300। ये लंबाई है दोस्तों इनकी यांगटीसी क्यांग नदी की। आगे बात करें दोस्तों तो यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, यानी एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। अगर दोस्तों अगर आप ये पूछते हो यानी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, तो पहले बता दूं मैं आपको कि विश्व की पहली सबसे बड़ी नदी है नील नदी जो कि अफ्रीका में, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन जो कि दक्षिण अमेरिका में। आगे बात करें अपन अगर यांगटीसी क्यांग के बारे में, तो अगर इसका उद्गम देखें, यानी मैं आपको उद्गम बता दूं, इसका उद्गम तो दोस्तों उद्गम होता है यांगटीसी क्यांग नदी का जो पठार है जिसका नाम है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। अगर अंत की बात करें दोस्तों, इसके अंत की, तो इसका अंत होता है दक्षिण चीन सागर।
दक्षिण चीन सागर में इसका अंत होता है दोस्तों यांग कियांग की। और अगर और विशेषताओं की बात करें अपन तो यांग कियांग एशिया की सबसे लंबी नदी तो है ही है, लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है दोस्तों की इस यांग कियांग नदी के किनारे विश्व के 2 शहर यानी चीन के 2 शहर महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है संगाई व वुहान। 2 नगर स्थित हैं। तो संगाई व वुहान नाम के 2 महत्वपूर्ण नगर हैं, नामक महत्वपूर्ण नगर है, महत्वपूर्ण नगर है। आगे बात करें दोस्तों अगर अपन इन संगाई की बात करें तो इस संगाई को चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों शहर है ना दोस्तों, दोनों शहर ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। यानी सूती वस्त्र की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए संगाई व वुहान विश्व प्रसिद्ध है। अगर आप बात करोगे तो अपने भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अगर पूर्व का मैनचेस्टर की बात करें तो कानपुर को कहा जाता है, अहमदाबाद को भी मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है भीलवाड़ा को। और अगर नवीनतम मैनचेस्टर की बात करें राजस्थान में तो राजस्थान में नवीनतम मैनचेस्टर है भिवाड़ी जो कि अलवर में है। आगे बात करें दोस्तों अपन तो ये थी एक यांग कियांग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यानी कि अगर इसकी बात करें अपन तो ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे कोई पहली पूछ ले प्रथम नदी की बात करें तो प्रथम नदी है नील नदी और ये अफ्रीका में है, अफ्रीका। दूसरी नदी की बात करें तो दूसरी नदी के बारे में अगर आपसे कोई जानकारी ले ले या आपसे कोई पूछ ले तो उसका नाम है अमेजन, अमेजन जो कि दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। तो दोस्तों अगर आगे बात करें अपन ये थी विश्व की पहली नदी यानी एशिया महाद्वीप की पहली नदी यांग कियांग नदी। आगे बात करें अपन दूसरी नदी की बात करते हैं। देखो तो उस दूसरी नदी का नाम है हांगो, हांगो नदी दूसरी नदी का नाम है। देखिएगा दोस्तों उस नदी का नाम है हांगो, हांगो, हांगो नदी। अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों तो यह भी एक चीन की नदी है। कहां की नदी है दोस्तों? यह चीन की नदी है। अगर इसके उद्गम की बात करें दोस्तों तो इसका उद्गम होता है, इसका उद्गम भी होता है तिब्बत के पठार से, तिब्बत के पठार से। और इसका अंत होता है दोस्तों, अंत की बात करें तो इसका अंत होता है कोनई की खाड़ी, कोनई की खाड़ी। आगे बात करें दोस्तों अगर हम यांग कियांग की नदी के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, उसके बाद में दूसरे नंबर पर हांगो नदी आती है। हांगो नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठार से, अंत होता है कोनई की खाड़ी में और यह चीन की नदी है। दोस्तों आगे अगर इसके बारे में अपन बात करें हांगो नदी, इसको चीन का शोक भी कहा जाता है, चीन का शोक, चीन का शोक। दोस्तों चीन का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसी नदी है जो चीन में सर्वाधिक बाढ़ लाती है। यानी कि प्रत्येक वर्ष इस चीन की हांगो नदी के कारण चीन में लाखों लोगों की मौत होती है। इस कारण इसको चीन का शोक भी कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है हांगो नदी को। क्योंकि बार बार पूछा गया प्रश्न है कि चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। जिस प्रकार से अपन बात करें अगर राजस्थान का शोक कहा जाता है घग्गर नदी को, उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को, और बात करें अपन मतलब पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोसी नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इस प्रकार से शोक होते हैं कि जो मतलब महत्वपूर्ण नदियां होती हैं उनके बारे में, क्योंकि जो सर्वाधिक बाढ़ें लाती हैं यानी जनधन की भी हानि हो सकती है, इस कारण चीन का शोक कहा जाता है। आगे बात करें अपन दोस्तों हांगो नदी की, तो इस नदी का उपनाम है, इसे पीली नदी भी कहा जाता है, पीली नदी भी कहा जाता है। पीली नदी क्यों कहा जाता है दोस्तों समझिएगा, यह लोयस के पठार से गुजरती है, लोयस, लोयस के पठार से,
लोयस के पठार से गुजरने के कारण, गुजरने के कारण। दोस्तों इसको पीली नदी कहा जाता है क्योंकि यह लोयस के पठार से गुजरती है तथा लोयस का पठार एक ऐसा पठार है जो पूर्ण रूप से पीले रंग का होता है तथा जब ये नदी वहां से गुजरती है तो वह इस लोयस के पठार से होकर गुजरती है तथा इस कारण जब वो लोयस के पठार से आगे जाती है तो उसका पानी पीला हो जाता है। आगे बात करें अपन, यह एक ऐसी नदी है जो चीन की दीवार को पार करती है, चीन की दीवार पार करती है, यानी ये एक ऐसी नदी है जो चीन की दीवार को भी पार करके जाती है। आगे बात करें अपन इसी हांगो नदी की, तो हांगो नदी की अगर बात करें अपन तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसके सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी का नाम है वीहो नदी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी। तो दोस्तों ये थी हांगो नदी। उद्गम होता है इसके तिब्बत के पठार से, अंत होता है इसका पोन्ने की खाड़ी में। चीन का शौक कहा जाता है क्योंकि यह सर्वाधिक यानी बाढ़ आती है उसमें चीन में इस नदी को पीली नदी भी कहा जाता है क्योंकि लोयस के पठार से गुजरने के कारण इसका पानी पीला हो जाता है। आगे बात करें अपन तो चीन की दीवार को 2 बार पार करती है, यानी एक बार चीन की दीवार को भी पार करके आगे जाती है। दूसरी बात करें तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वीहो, यानी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वीहो। जिस प्रकार से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है नर्मदा, उसी प्रकार से हांगो नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वीहो। अगर आगे बात करें अपन, इसके बाद में एक नदी आती है जिसका नाम है मिकांग नदी। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद में कौन सी नदी आती है? नंबर 3 पर एक नदी आती है जिसका नाम है मिकांग नदी। दोस्तों अगर इस मिकांग नदी की बात करें अपन तो इस मिकांग नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम इसी नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठार से, यानी कि यांगत्से, बता दूं आपको मैं, तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है, तिब्बत के पठार से। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, यांगत्से नदी का उद्गम भी तिब्बत के पठार से होता है, हांगो नदी का उद्गम भी तिब्बत के पठार से होता है तथा मिकांग नदी का उद्गम भी तिब्बत के पठार से होता है। तो दोस्तों इसका अंत कहां होता है? दोस्तों बात करें तो इसका अंत होता है पूर्वी चीन सागर में, पूर्वी चीन सागर। दोस्तों अगर आगे बात करें अपन तो इस मिकांग नदी की विशेषता क्या है? यह दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, यानी दोस्तों मिकांग नदी है जो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। आगे बात करें अपन तो मिकांग नदी के तट पर लाओस देश की राजधानी, यानी लाओस एक देश है, लाओस की राजधानी वियंतियन, लाओस देश की राजधानी का नाम है वियंतियन। दोस्तों जो लाओस देश की जो राजधानी है उसका नाम है वियंतियन जो नगर है यानी जो राजधानी है वो मिकांग नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों एक खास बात ध्यान रखिएगा आप, इसी मिकांग नदी के किनारे पर विश्व का सबसे महंगा चावल पिनकाओ का उत्पन्न होता है, यानी अगर बात करें तो विश्व का सबसे महंगा चावल, विश्व का सबसे महंगा चावल, सबसे महंगा चावल, उस चावल का क्या नाम है? उस चावल का नाम है पिनकाओ चावल। पिनकाओ का उत्पादन होता है इसी मिकांग नदी के किनारे पर, तथा बता दूं मैं आपको भी, जो पिनकाओ का उत्पादन होता है वो थाईलैंड में होता है, थाईलैंड में। दोस्तों एक बात फिर समझिएगा, विश्व का सबसे महंगा चावल होता है, जिस प्रकार भारत में बासमती चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, उसी प्रकार विश्व में जो सबसे महंगा चावल आता है उसका नाम है पिनकाओ चावल, और उस पिनकाओ चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है थाईलैंड में। आगे देखिएगा आप,
इसी को विश्व यानी एशिया की डेन्यूब भी कहा जाता है। एशिया की डेन्यूब, यानी दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो डेन्यूब नदी है ना, ये यूरोप की नदी है तथा उपनाम के तौर पर एशिया की डेन्यूब किस नदी को कहा जाता है? तो मेकॉन्ग नदी को एशिया की डेन्यूब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो डेन्यूब नदी है ना वह विश्व के सर्वाधिक देशों से गुजरती है, इसी कारण उसको डेन्यूब नदी है। और लेकिन एशिया की डेन्यूब इस कारण कहा जाता है कि ये मेकॉन्ग नदी है ना, मेकॉन्ग नदी एशिया में सर्वाधिक देशों से गुजरती है, इस कारण इसको एशिया की डेन्यूब भी कहा जाता है। अगर आगे बात करें अपन तो आगे देखिएगा, यानी ये नदी है ना चीन, म्यांमार व लाओस के मध्य त्रिकोण एंगल है। इस प्रकार का जो त्रिकोण एंगल होता है, गोल्डन त्रिकोण का निर्माण करती है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, ये गोल्डन त्रिकोण है ना, ये विश्व में गैर कानूनी अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। यानी पर इस क्षेत्र में, यानी कि इन तीनों का जो दुआब है उस क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से अफीम की खेती की जाती है। तो दोस्तों ये थी मेकॉन्ग नदी के बारे में जानकारी। इसके बारे में अगर जो चौथी नदी आती है उसका नाम है इरावती नदी। तो पढ़ते हैं इस इरावती नदी के बारे में। आइए, इरावती नदी दोस्तों मैं आपको जानकारी बता दूं, इरावती नदी है वह म्यांमार की एक प्रमुख नदी है। इरावती नदी दोस्तों, जो इरावती नदी है वो कहाँ की नदी है? म्यांमार की। तथा इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसको? इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आगे बात करें अपन तो जो मांडले नगर है, एक नगर का नाम है मांडले, एक शहर है मांडले जो शहर है वो इसी नदी के किनारे स्थित है, मांडले शहर। तो दोस्तों यह थी बस इरावती छोटी सी नदी थी। आगे बात करते हैं दूसरी नदी के बारे में। उस नदी का नाम है दजला फरात नदी है। दोस्तों ये इसका उद्गम कहां से होता है? अगर उद्गम की बात करें उद्गम होता है जेग्रोस पर्वतमाला से। जेग्रोस पर्वतमाला से, और अंत होता है फारस की खाड़ी में। आगे बात करें अपन दोस्तों जो दजला फरात है ना, अगर दजला का उपनाम की बात करें दजला की तो टिग्रिस, और इसी फरात का नाम है यूफ्रेटस। दोनों नदियां दोस्तों, दोनों नदियों का उपनाम, इसका दजला का नाम पूछे तो टिग्रिस है और फरात का यूफ्रेटस है। अगर दोनों की बात करें दोस्तों, ये दोनों जो एक स्थान पर मिलती हैं, यानी बसरा नामक स्थान पर मिलती है नदियां, बसरा। और ये बसरा कहां पे है? ईरान में। तथा जो इनके बीच का जो दोआब है, उस दोआब का नाम, उस पर एक सभ्यता का विकास हुआ, यानी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया। दोस्तों जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, उस सभ्यता का विकास दजला व फरात नदियों के दोआब पर हुआ है। तो दोस्तों ये थी दजला फरात नदी, इरावती नदी। अगर इसके बारे में बाद में एक और नदी आती है, उस नदी का नाम है, अगर आप बात करें अपन तो बात करते हैं इसके बाद में जो नदी आती है उसका नाम सिक्यांग नदी। सिक्यांग नदी दोस्तों, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सिक्यांग नदी मतलब यह है। इसके बाद में जो नदी आती है उसका नाम है महावेली। दोस्तों इस महावेली, अगर ये नदी है ना, महावेली नदी कहाँ की नदी है? तो श्रीलंका की नदी है, श्रीलंका।
श्रीलंका की जीवन रेखा, जीवन रेखा भी कहा जाता है इसको, श्रीलंका की नदी। आगे बात करें तो श्रीलंका, इसे श्रीलंका की गंगा भी कहा जाता है, श्रीलंका की गंगा। दोस्तों अगर बात करें कि इसे श्रीलंका की गंगा क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों समझिएगा आपकी जो महावेली नदी है वह नदी जिस प्रकार से भारत में गंगा नदी पवित्र है, उसी प्रकार जो श्रीलंका में महावेली नाम नदी प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा दोस्तों, इसके बारे में जो नदी आती है उस नदी का क्या नाम है। दोस्तों इसके बाद में जो नदी आती है उस नदी का नाम है, जो 3 नदियां हैं, यानी वो 3 नदियां जो आर्कटिक महासागर में जाके गिरती है। आर्कटिक, जो आर्कटिक महासागर है दोस्तों, उस महासागर में 3 नदियां जाके गिरती हैं। उन तीनों नदियों के नाम क्या देख लीजिए। एक नदी का नाम है ओबे, ओबे। दूसरी नदी का नाम है येनसी, येनसी। और तीसरी नदी का नाम है लीना। ओबे, येनसी और लीना, ये तीनों एकमात्र ऐसी नदियां हैं जो आर्कटिक महासागर में गिरती है, यानी उत्तर के आर्कटिक महासागर में जाके गिरती हैं। और दोस्तों मैं तीनों नदियों की जानकारी दे दूं आपको कि जो तीनों नदियां हैं वह रूस में है, यानी ये नदियां है ना उत्तर में जाके गिरती हैं। तो दोस्तों ये थी एशिया महाद्वीप की नदियां। आज के लिए बस इतना ही, हमने एशिया महाद्वीप की नदियां कंप्लीट कर दी। तो दोस्तों जो आगे विश्व भूगोल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।